बातों को सुनिए और समझिए। क्लास 11th सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट रेडॉक्स रिएक्शन नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने वैलेंसी संबंधित कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा फिर हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया किसके बारे में, डिटेल डिस्कशन किया हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग कैसे निकालते हैं, इससे संबंधित बातें कंप्लीट हम लोगों ने जाना और सीखा था। एक रूम नंबर 5 की हेडिंग लिख करके हम लोगों ने छोड़ दिया था रेडॉक्स रिएक्शन। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा था वो लोग हेडिंग लिख देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। आज यहीं से अपने बातों की शुरुआत होगी। एक रोमन नंबर 5 की हेडिंग लिखिए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, इसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो बातें सुनिए कि ऐसी केमिकल रिएक्शन कि जिसमें एक कंपाउंड का ऑक्सीकरण होता है और किसी दूसरे कंपाउंड का अपचयन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लिखिएगा इसके अंतर्गत जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक यौगिक का ऑक्सीकरण और किसी दूसरे यौगिक का अपचयन होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख रहे हैं एक, जिसमें दिखा रहे हैं आपको कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि MnO4 प्लस क्या आपके पास है H2SO4 प्लस हम लोग क्या ले रहे हैं FeSO4। अब ये देखिए इसमें होगा क्या, हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनते हैं इसे नोट करिएगा। K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 के होल 3 प्लस H2O प्लस क्या होगा H2O हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं आता है +7 आता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे निकालें तो कितना आएगा +6, यहाँ पे निकालें तो कितना +2, यहाँ पर भी +6, यहाँ पर +2, यहाँ पर क्या होगा +3। ठीक, अब ये देखिए Mn कहाँ से कहाँ +7 से +2 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये Mn कहाँ से कहाँ जा रहा है, +7 से +2 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसके अलावा फिर ये देखिए Fe+2 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऐसे इसे दर्शा दीजिएगा आप, ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसे ऐसे ही दर्शा दीजिए। तो ये किसकी बात थी, रेडॉक्स रिएक्शन की। तो जिसमें देखा कि एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी दूसरे, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। गलत लिख दिए थे जी, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में वहाँ कमी हो रही है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, चेंज कर लीजिएगा। तो ये किसकी बातें थी, रेडॉक्स रिएक्शन की बात थी कि ये +7 से +2 जा रहा, कमी हो गई तो रिडक्शन, +2 से +3 में जा रहा है तो इंक्रीजमेंट होगा तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसे दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद एक पॉइंट बना के लिखना होगा। बात समझिएगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, अपचायक की तरह, और जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। इस बात को पॉइंट बना के लिखिए। जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक
जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक तथा जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। ये एक पॉइंट था, ठीक। ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। अब हेडिंग नेक्स्ट लिखिएगा असमानुपातन अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग है असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन अभिक्रिया मतलब कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखते हैं। तो इस असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, अगले बारे में ये जानकारी लेना है। इंग्लिश में इसका लिख लीजिएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हेडिंग लिखना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया की जिसका ऑक्सीकरण होगा उसी का अपचयन होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब कि असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। लिखिएगा इसके अंतर्गत जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, तो उसे असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, I2 को NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, NaOH जो है इसे गर्म है और कैसा है, सांद्र है। NaOH कैसा है, गर्म और सांद्र है। इसमें बनेगा क्या, NaI प्लस NaIO3 बनते हैं और प्लस साथ में क्या बनता है, H2O बनता है। इस रिएक्शन को दर्शाने के बाद नेक्स्ट इसमें फिर अगर यहाँ पर ठंडा और तनु ले लें तो क्या होगा, उसकी रिएक्शन भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर सपोज दैट यहाँ हम लोगों ने क्या ले लिया, ठंडा व तनु ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, ठंडा व तनु ले लेते हैं। तो एक तो NaI बनते हैं प्लस साथ में क्या बनेगा, NaIO बनते हैं और तो H2 अपना जाएगा ही जाएगा। अब इसमें देखिए, जब कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में होते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। ये 0 से कहाँ जाएगा, NaI -1 होगा। यहाँ पर निकालोगे तो +5 आएगा। यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे निकालोगे +1 आएगा। ठीक, हम लोग ने डेफिनेशन क्या लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, तो उसे क्या कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। ये देखिए 0 से कहाँ जा रहा है, -1 में जा रहा है। इसके अलावा ये 0 से कहाँ जा रहा है, +5 में। इसका देखिए कमी भी हो रही है और इसी का वृद्धि भी हो रही है, इसलिए कैसी अभिक्रिया है, असमानुपातन अभिक्रिया है। एग्जाम्पल में इसे नोट करिएगा, एग्जाम्पल में इसे नोट करिए। नोट करने के बाद एक नेक्स्ट हेडिंग लिखना होगा। इसे नोट कर लिया। नोट करने के बाद 5 रोमन नंबर 6 की हेडिंग लिखिए। इसे नोट करने के बाद अब आप लोगों को रोमन नंबर 6 की हेडिंग लिखना है। चैप्टर की यही लास्ट हेडिंग है, समीकरण संतुलित करने की विधि। रोमन नंबर 6 की हेडिंग लिखिएगा
5 6 समीकरण संतुलित करने की विधि, ये रोमन नंबर 6 की हेडिंग है। समीकरण संतुलित करने की विधि, समीकरण संतुलित करने की विधि, बैलेंसिंग मेथड ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग मेथड्स ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग मेथड ऑफ रिएक्शन। कोई रासायनिक समीकरण दिया होगा, उसे हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज हम लोग जानेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते कैसे हैं। आप ये मान के चलिए आपको 3 से 4 पॉइंट मैं लिखाऊंगा, उतने में ही मैं आपको कोई सी भी रिएक्शन हो आप उसे आसानी से बैलेंस कर दोगे। कैसे करना होगा एक बार स्टेप सुनिएगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दी गई है, कहा गया है कि इसे आप बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। सबसे पहले आप सभी एलिमेंट की क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। ऑक्सीडेशन नंबर आप जैसे ही निकालोगे इमीडिएट आपको पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब जब ऑक्सीकरण और अपचयन पता चल गया तो अलग अलग लिख लोगे कि ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया लिख लेना एक बार और एक बार अपचयन अर्धाभिक्रिया। उसके बाद फिर कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में और सिखाते हैं, लेकिन अभी ये 2 पॉइंट आप लोग लिखिएगा। नंबर 1 लिखिएगा, ऐसे ना हेडिंग पढ़ी, नंबर 1 लिखिए, इसके अंतर्गत लिखो सबसे पहले सभी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, सबसे पहले सभी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। सबसे पहले सभी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। नंबर 2 लिखिएगा, ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रिया अलग अलग लिखते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अर्ध अभिक्रिया अलग अलग लिखते हैं। अब बात समझो, अगर जैसे सपोज दैट आपके पास क्या हो, A2O हो, इधर क्या बन रहा हो 2A बन रहा हो, और ये मीडियम कौन सा हो, एसिडिक मीडियम। ठीक, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल जोड़ते हैं। बस समझिएगा, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ते हैं, जल जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी होती है। तो कमी किस तरफ है, इस तरफ। कितनी कमी है, एक H2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी नहीं, एक कमी है, तो इधर क्या करोगे, एक H2O जोड़ दोगे। उसके जस्ट अपोजिट साइड में उसका 2 गुना H आयन जोड़ते हैं। उसके अपोजिट तरफ उसका 2 गुना क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं। यहाँ 1 का 2 गुना करोगे तो क्या होगा, 2 H आयन जोड़ते हैं। यही बातें तीसरे पॉइंट में हम लोगों को लिखना है कि अम्लीय माध्यम में समीकरण को संतुलित करने के लिए जल जोड़ते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए कहाँ जोड़ते हैं, जहाँ कमी होती है, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में उसका 2 गुना H आयन जोड़ते हैं। लिखिएगा इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल को उस तरफ जोड़ते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, तथा उसके विपरीत दिशा में
उसका दो गुना हाइड्रोजन आयन, विपरीत दिशा में उसका 2 गुना हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं, हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं। एग्जाम्पल में ये दर्शा देने का, जो जो जोड़े हैं उसे अलग पेन से दर्शा देना। मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जो जो जोड़े हैं उसे अलग पेन से दर्शा दीजिएगा ताकि आपको दूर से दिखे। ये दर्शा दिए ना। अब दर्शाने के बाद एक फिर बातें समझिए। अगर क्या हो क्षारीय माध्यम, कौन सा माध्यम होता, क्षारीय माध्यम हो तो उसमें हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे वो भी बातें आप लोग सुन लीजिए। सपोज दैट आपके पास कोई कंपाउंड होता B2O3 बन रहा होता 2B, और इसमें मीडियम हम लोग कौन सा लिए होते, OH आयन, यानी कि बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं, वाटर जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, जहां ऑक्सीजन की अधिकता होती है। बात ध्यान दीजिएगा, क्षारीय माध्यम में भी ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की अधिकता होती है, और उसके विपरीत दिशा में उसका 2 गुना OH आयन जोड़ते हैं। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, एक भी नहीं, यहाँ कितना है, 3 ऑक्सीजन है, तो इधर क्या जोड़ोगे, H2O जोड़ोगे। कितना H2O जोड़ोगे, 3 H2O जोड़ोगे, और जस्ट इसके अपोजिट साइड में इसका 2 गुना क्या जोड़ते हैं, OH आयन जोड़ते हैं। जस्ट अपोजिट साइड में इसका 2 गुना OH आयन जोड़ देते हैं। ये सब बातें इसमें है कि लिखेंगे अब क्या कि बात सुनिएगा कि क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की अधिकता होती है, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में उसका 2 गुना क्या जोड़ते हैं, OH आयन जोड़ देते हैं। लिखिएगा चौथा पॉइंट, क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल को उस तरफ जोड़ते हैं, जल को उस तरफ जोड़ते हैं जहां ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जहां ऑक्सीजन की अधिकता होती है, तथा उसके विपरीत दिशा में उसका 2 गुना, विपरीत दिशा में उसका 2 गुना OH आयन, उसका 2 गुना OH आयन जोड़ते हैं। एग्जाम्पल में इसे दर्शाइएगा, एग्जाम्पल में इसे दर्शा दीजिए। दो बातें और लिखाऊंगा, 2 बातों कौन कौन सी लिखाऊंगा, जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस किए ठीक इसी प्रकार हम लोग हाइड्रोजन को भी बैलेंस करते हैं। जैसे हम लोगों ने किसे बैलेंस किया है, हाइड्रोजन को, ठीक इसी प्रकार, ऑक्सीजन को ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन को भी बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं बताते हैं आपको। सपोज दैट आपके पास कोई कंपाउंड है BH3, एसिडिक मीडियम है, आपके पास बन क्या रहा है, H। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ देते हैं, केवल H आयन। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए केवल क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, जहाँ हाइड्रोजन की कमी होती है। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 3, यहाँ कितना है, 1 भी नहीं है, तो इधर क्या करोगे आप, 3 H आयन जोड़ दोगे बस। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं। चौथा नहीं, ये 5वां पॉइंट आप लोग लिखिएगा। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन आयन को
संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन आयन को उस तरफ जोड़ते हैं, हाइड्रोजन आयन को उस तरफ जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन की कमी होती है, जहां हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। एग्जाम्पल में इसे दर्शा दीजिए, एग्जाम्पल में आप लोग इसे क्या कर दीजिए, दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद फिर अब एक बात लिखना होगा। अगर ये क्षारीय माध्यम होता है, सपोज दैट, इसी में बात समझो, इसी में मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इसे दर्शा ही लिए हो। अब यहाँ पे माध्यम हम कौन सा कर दे रहे हैं, क्षारीय माध्यम कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई BH3 है, बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर, बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं, तो B बन रहा है, ठीक। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जल जोड़ते हैं। अब बात सुनिए, कहाँ जोड़ते हैं, जहां हाइड्रोजन की कमी होती है। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जल जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, जहां हाइड्रोजन की कमी होती है, और उसके विपरीत दिशा में उसका 2 गुना OH है। जैसे देखिएगा, यहाँ कितना H है, 3, यहाँ एक भी नहीं, इधर क्या करोगे, 3 H2O जोड़ दोगे, और दूसरी तरफ उतना ही क्या जोड़ देते हैं, OH आयन। दूसरी तरफ उतना ही क्या जोड़ेंगे, OH आयन जोड़ते हैं। लिखिएगा इस पांचों ने, अब 6वां पॉइंट लिखिएगा। 6वां पॉइंट लिखिए, क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन को, क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जल को उस तरफ जोड़ते हैं, जल को उस तरफ जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन की कमी होती है। जल को उस तरफ जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन की कमी होती है तथा उसके विपरीत दिशा में, तथा उसके विपरीत दिशा में उतना ही, तथा उसके विपरीत दिशा में उतना ही OH आयन, विपरीत दिशा में उतना ही OH आयन जोड़ते हैं, विपरीत दिशा में उतना ही OH आयन जोड़ते हैं। एग्जाम्पल में इसे दर्शाने का, तो यहाँ जोड़े हैं H2O, यहाँ जोड़े हैं OH आयन। इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखे रहिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी बातें हैं, ये सब बात जानते रहिए आप लोग, ठीक है। तो ये बातें हुई ना, अब बातें पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी। अब हम लोग कोई रिएक्शन लेते हैं, उसे हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, इसी बात को हम लोगों को इस अध्याय में केवल और सीखना। मैं आपको बातें बताऊं, अगर आप समीकरण बैलेंस करना सीख गए तो ये समझिए उसी समय चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। इसमें आप केवल और केवल जानकारी जो लेना हो किसके बारे में, इक्वेशन बैलेंसिंग मेथड के बारे में जानकारी लेना है। तो कोई रिएक्शन हम लोग लेते हैं उसे क्या करते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं। जितनी जल्दी आप बैलेंस करना सीख जाओगे उतनी ही जल्दी क्या होगा, ये लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बात सुनिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी बातें सुनिए। समीकरण संतुलित करने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक कैसा होता है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि होती है, और एक ऑक्सीकरण संख्या विधि होती है। किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 विधि होती है। उन दोनों विधियों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग किस विधि के बारे में जानकारी लेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन विधि के बारे में। सबसे पहले जानकारी किसके बारे में लेना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि के बारे में जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोग हेडिंग लिखिएगा, आयन इलेक्ट्रॉन, हेडिंग नहीं क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन से बात शुरू होगी। अब क्वेश्चन लिखिए, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्न समीकरण को, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्न समीकरण को
संतुलित कीजिए। और वो निम्न समीकरण में किस समीकरण को संतुलित करना है, वो समीकरण मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, इसे आप लोग भी लिखिएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये समीकरण मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, इसे आप लोग भी क्या करिए, लिखिएगा। तो ये क्या बन रहा है, Cr2O7 - 2 + SO3 - 2 है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। आफ्टर रिएक्शन बन क्या रहा है, Cr+3 बन रहा है, प्लस साथ में क्या बन रहा है, SO4 - 2 बन रहा है। इसी समीकरण इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। क्वेश्चन लिख लिए हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट रहिएगा। एक एग्जाम्पल ध्यानपूर्वक देखिए, आपको किस समीकरण बैलेंस करना मैं सिखा दूंगा। सिर्फ एक एग्जाम्पल ध्यानपूर्वक ईमानदारी के साथ देखते रहिए, बाकी कोई भी समीकरण आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से बैलेंस कर दोगे। इसमें देखिए होगा क्या, सबसे पहली बातें आपको लिखाएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सभी की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पर Cr2O7 - 2 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे +6 आएगा, ये जानकारी ले चुके हैं। यहाँ पर निकालोगे आज सल्फर की तो +4 आएगा, यहाँ पर आपको निकाल के दिया, यहाँ पर सल्फर की निकालोगे तो +6 आएगा। एक स्टेप कंप्लीट हुआ। जैसे ही आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, इमीडिएट आपको पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। जैसा कि यहाँ देखिए आपको मालूम हो रहा होगा, ये +6 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ये +4 से कहाँ जा रहा है, +6 में जा रहा है। जब +4 से +6 में जाता है तो क्या होता है, वृद्धि होती है। वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। आपसे बातें बताएगी। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, ऑक्सीकरण और अपचयन अर्धाभिक्रियाओं को अलग अलग लिखोगे। इच्छाएं आपकी, चाहे पहले आप ऑक्सीकरण लिख के बैलेंस करो, चाहे पहले अपचयन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया को लिख के बैलेंस करना सीखते हैं। लिखते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लिखने पर, बस समझो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया लिखने पर तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, SO3 - 2 से ये कहाँ जा रहा है, SO4 - 2 +6 है और ये +4 से +6 में जा रहा। ठीक, अब इसमें देखिए एक S इधर भी है, एक S इधर भी, ये बैलेंस है। कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। अभी कुछ नहीं किए, ऑक्सीकरण संख्या निकालना पूरी तरीके से बतौर ईमानदारी मैंने आपको सिखाया, निकाल लिए। अगर आपने नहीं सीखा, आपने एग्जाम्पल नहीं किया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, इसके अलावा जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, इमीडिएट पता चल गया। इसमें हम लोगों ने ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया लिखा। यहाँ पर एक S था, यहाँ एक S था, हम तो ये बैलेंस है। यहाँ है 3 ऑक्सीजन, यहाँ है 4 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन की कमी है। माध्यम कौन सा है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जल को जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। जस्ट इसके अपोजिट साइड में इसका 2 गुना क्या जोड़ते हैं, H आयन जोड़ देते हैं। हमने किया। फिर अब लास्ट में आपको क्या देखना, यहाँ पर कितने हैं, 4 है और यहाँ पर कितना है, 6। जब ये चिन्ह क्या होगा, जब ये साइन समान होंगे तो दोनों को घटा देंगे, विपरीत होंगे तो जोड़ देंगे। मतलब अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस होगा तो दोनों को क्या करोगे, घटा दोगे। अगर 1 प्लस 1 माइनस या 1 माइनस 1 प्लस है तो उसे जोड़ दोगे। 4 में से 6 गया, कितना आएगा, -2 आएगा। लेकिन आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है, वैल्यू से मतलब है, उसके चिन्ह से कोई लेना देना आपको नहीं है। बात समझिए, आपको केवल और केवल वैल्यू से मतलब है, उसके साइन से आपको किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। तो 4 में से 6 चले गए, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर क्या जोड़ देंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। समीकरण कितना बन गया, 1। इससे आप क्या बना लोगे, समीकरण 1 बना लोगे। नेक्स्ट आप क्या लिख दोगे, अपचयन अर्धाभिक्रिया लिखने पर, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिखने पर, अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिखने पर अपचयन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये देखिए Cr2O7 -2 से कहाँ जा रहा है, Cr+3 में जा रहा है। ठीक,
सबसे पहले यहाँ सेंट्रल एटम देखोगे, यहाँ पर है 2 Cr, यहाँ पर कितना है 1 Cr। तो सबसे पहले यहाँ क्या करोगे 2 लगा दोगे, Cr तो बैलेंस हो गए। लेकिन ऑक्सीजन देखो, यहाँ है 7 ऑक्सीजन, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। मीडियम कौन सा, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं, इधर क्या जोड़ दो 7H2। अपोजिट साइड में इसका 2 गुना हम लोग क्या जोड़ देते हैं, H आयन, तो 14H आयन। अब बात आती है लास्ट में इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर थी +6। अब ये देखिए 6 दूना 12 हुआ। बात समझो, यहाँ S की संख्या अकेली थी तो डायरेक्ट घटा दिए। जब कभी ऐसा होगा केंद्रीय परमाणु की संख्या 1 से ज़्यादा होगी तो जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीकरण संख्या को उतने से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये देखिए 6 दूना 12, 3 दूना 6, 12 - 6 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इधर कितना जोड़ दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। बात समझो, इलेक्ट्रॉन को आप उस तरफ जोड़ते हो जिस तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। जिस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिस तरफ ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होती है उधर क्या जोड़ते हो, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ये क्या बन गया, समीकरण 2। इमीडिएट ही आपका क्या बना, इक्वेशन 2 बना। अब हम लोग करते क्या हैं, इतना सब होने के बाद बात ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स की बात है नहीं। ऑक्सीकरण संख्या निकाले, ऑक्सीकरण अर्धाभिक्रिया लिख दिए, आप चयन अर्धाभिक्रिया लिख दिए। फिर इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये देख लिए। अब इसमें करना क्या है, ऐसी संख्या से गुणा कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन बराबर होकर के कट जाए। ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन बराबर होकर के कट जाए। यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। क्यों हटाना होता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए हटाना होता है क्योंकि जब तक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है तब तक वो अर्धाभिक्रिया होती है, इनकम्प्लीट रिएक्शन होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। बिना इलेक्ट्रॉन को हटाए रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो हटाने के लिए क्या होगा, ऐसी संख्या से गुणा कर दो कि इलेक्ट्रॉन बराबर होकर कट जाए। आपको दिख रहा होगा कि अगर इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये देखिए बनेगा क्या, इधर 3H2O बनेगा, प्लस क्या होगा, पूरे में मल्टीप्लाई होगा 3SO3 - 2 होगा। आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, 3SO4 - 2 बनेगा। और प्लस क्या बनेगा, 6H आयन बनेंगे। और प्लस क्या बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया समीकरण 2। अब आप लोग क्या करोगे, समीकरण 2 व 3 से बात कर दोगे। समीकरण 2 व 3 से जुड़ रहा हो जोड़ देना, जो घट रहा हो अपोजिट साइड, समीकरण 2 व 3 से। बस समझो, इसमें देखिए होगा क्या, जो विपरीत साइड हो उसे काट दो। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 14H यहाँ है, 6H यहाँ है, घटा देना। ये देखिए इधर 14H है, दोनों रिएक्शन को घटा दे रहे हैं। यहाँ 14H है, यहाँ 6H है, घटा दोगे कितना हो जाएगा, 8H आयन बचा, Cr2O7 बचा, 8H आयन बचा, प्लस क्या बचा, Cr2O7 - 2 बचा, प्लस यहाँ 3H2O है, यहाँ 7H2O, इधर माइनस करोगे इधर 4 बचेगा, प्लस ये क्या बचा 3SO3 - 2, तीर के बाद 2Cr+3, 2Cr+3 प्लस इसे घटा दिए हैं तो कितना बचा है, 7 में से 3 गया था 4H2O। इसके अलावा प्लस क्या बचा 3SO4 - 2। बात समझो, जो अपोजिट साइड में हो, जो क्या हो अपोजिट साइड में हो उसे माइनस कर दो। 6 में से 6 गया 0। अब यहाँ पर क्या था 14H था, यहाँ 6H था, इसे घटा दिए तो कितना आ गया 8। यहाँ 3H2O था, यहाँ 7 था, घटा दिए कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या होते हैं, लेफ्ट साइड वालों को इधर लिख दिए, राइट साइड वालों को उधर। बचा के आपके पास था 8H आयन, 8H आयन लिख दिए, Cr2O7 - 2 था, इसे लिख दिए। इधर फिर नीचे 3SO3 - 2 था, इसे लिख दिए। तीर थी, तीर के बाद यहाँ क्या था 2Cr+3 लिखे, 4H2 इसे भी हमने लिखा, 3SO4 - 2 था तो इसे भी हम लोगों ने लिख लिया। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपके लिए क्या है
काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसे आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिएगा, क्योंकि बिना इसके आपका काम होगा नहीं। समीकरण बैलेंस करने के लिए जो भी बातें आती हैं इसी के आधार पे हम लोग बैलेंस करते हैं। अभी इसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट के बेस पे एक एग्जाम्पल एसिडिक मीडियम का बताए। आज तो बातें यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन बात समझिएगा, इसके आधार पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिए गए हैं, वहाँ से आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आप बात समझिए, इसके आधार पे कई सारे हम आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।